पुस्तक, किसी मैन ऑफ गॉड या किसी भी यूट्यूब के ऊपर ऐसी टीचिंग की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, डंके की चोट पे बोलता हूं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सदी में इशू नहीं आया, अगली सदी जिसको कहते हैं 22 सेंचुरी, 22nd 22 सेंचुरी, अगर तब तक ये सिस्टम चलता है और ये वीडियो तब पहुंचती है और आपको तब ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है ये अस्तित्व में नहीं रहेगा, क्योंकि आपके ज़माने में हम नहीं थे और आपके ज़माने में हम नहीं हैं और मेरे ज़माने में आप नहीं हैं। ऐसी टीचिंग आप भी सुने, ऐसी आशा करता हूँ। ओके ना, अब क्योंकि 7 विषय आपके बीच में सिखा चुके हैं, 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, अब यहां से एक अद्भुत टॉपिक शुरू होता है जिसको डीटी के व्हाट्सएप पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और वह है पवित्र आत्मा। क्या बात है, मुझे लगा आप लोग ताली बजाएंगे। जी 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 आपको अभी से बताता हूं कि ये ऐसा विषय है, ये ऐसा टॉपिक है, आपके होश उड़ने वाले, जिसको कहते हैं आत्मिक होश उड़ने वाले। और मैं चाहता हूं कि आप अभी से मजबूती कर लीजिए, क्योंकि ऐसा टॉपिक पवित्र आत्मा का, ऐसा पॉइंट्स पवित्र आत्मा का, गजब के लाइंस पवित्र आत्मा के इस अध्ययन के ऊपर आज कल, और अगर मुझे परमेश्वर लीड करता है तीसरे दिन भी आपके बीच में इसको रखता चलूंगा। जी, विषय है पवित्र आत्मा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होली स्पिरिट। नाउ सबसे पहले ये स्लाइड आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर आजकल, आजकल मतलब अभी कुछ दो डेकेड्स, जिसको कहते हैं 20 साल से या 30 साल भी बोल लीजिए, कुछ 2-3 डेकेड से पवित्र आत्मा को लेकर बहुत बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। और जिसके चलते इस विषय को इस 8वें पॉइंट पे मैंने रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा इस वक्त, जिसको कहते हैं ना त्रिएक परमेश्वर में से ये तीसरा व्यक्ति, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, अभी पृथ्वी पर है, अभी है, वो अभी यहां मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं, मेरे साथ है, आप सुन रहे हैं, आपके साथ है। हम जो कुछ करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। विवेक अभी वर्शिप कर रहा था पवित्र आत्मा में, आपके बीच में मैं प्रचार कर रहा हूं पवित्र आत्मा में। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, अगर उसको नहीं समझा और उसको लेकर अगर गड़बड़ी चल रही है, तो मैं समझता हूं कि ये दूसरा लाइन लिखा है कि पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना होगा। पवित्र आत्मा को पूरी तरह से समझना होगा। नहीं समझे तो क्या होगा वो भी रख देता हूं, नहीं तो उसके विरोध में पाप कर बैठोगे। जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक, बहुत ज्यादा संवेदनशील टॉपिक, विषय बहुत ज्यादा सतर्कता से सीखने लायक ये टॉपिक है। अगर इसको नहीं समझा तो वापस कहता हूं, पाप कर बैठोगे। और ऐसा पाप है ये जिसकी क्षमा ना तो पृथ्वी पे है, ना स्वर्ग में है, ना नरक में है, नरक का तो प्रश्न ही खत्म हो गया, कहीं नहीं है। इस व्यक्ति के विरुद्ध में बातें करना, इस परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करने या उसके विरोध में कुछ भी कहने से आप कैसे बच सकते हैं, इस टीचिंग में कल परसों भी आपको बखूबी तैयार करूंगा, बखूबी तैयार करूंगा। यस, तो दूसरे शब्दों में जब आप मुझे अभी सुन रहे तो आपका टोटल दिमाग ब्लैंक है, आप टोटल खाली हैं, आपको नहीं पता। डर आ सकता है, कल किसी ने व्हाट्सअप किया था कि पास्टर डैनियल मुझे डर लग रहा है। ऑफ कोर्स उस व्यक्ति ने कहा मुझे डर लग रहा है, हो सकता है कि वो अभी जूम पे देख रहा होगा, मुझे डर लग रहा है। और ये डर वाजिब है, वाजिब मतलब ऑब्वियस है, होना चाहिए। लेकिन जब चीजें क्लियर कर दूंगा, आपके बीच में सब कुछ रख दूंगा, तो फिर यही पवित्र आत्मा कहता है कि उसने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है वो डर का नहीं दिया है, स्वतंत्रता का दिया है, प्रेम का दिया है, सामर्थ्य का दिया है, सेवा का दिया है। वाह तो जिसके चलते आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके बीच में एक एक चीज, एक एक पॉइंट पवित्र आत्मा का रखता चला जाऊंगा, रखता चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले, क्या बाइबल में
बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा है? क्वेश्चन मार्क। वाह, ओके, मुझे नहीं पता यूट्यूब वालों, क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न उठा था कि बाइबल के अंदर क्या 2 पवित्र आत्मा है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को, कलीसिया को पेंतेकोस्त के दिन क्या 2 पवित्र आत्मा भेजी थी? क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताता चलूं कि इसका सही जवाब है कि परमेश्वर ने भेजा तो था एक ही। वाह, परमेश्वर के पास में 2 पवित्र आत्मा कभी ना था, ना है और ना कभी रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम है, और जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। मुझे लगता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सबसे पहले इस व्यक्ति को मिलना चाहेंगे यीशु के बाद, जिसका नाम है पौलुस। वो व्यक्ति कहता है 2 कुरिन्थियों 11:4 में, वो कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, फिर कहता है या कोई और आत्मा, याद रखो आत्मा, जिसका ग्रीक वर्ड है पिनियोमा, ऐसा कोई आत्मा जो जिसका प्रचार हमने नहीं किया, कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले नहीं मिला था। फिर तीसरा, या कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना सुना था। तो इसका मतलब है कि यीशु जो एक है, पवित्र आत्मा जो एक है, सुसमाचार जो एक है, लेकिन ये व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, जिसको इंग्लिश में कहते पॉल, ये ऐसा कैसे कह पाया और ये क्यों लिख पा रहा है, जिसके चलते मैंने रखा है, वापस रख देता हूं, क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा है। वाह, तो इसका मतलब है कि कम से कम इस वचन से आपके बीच में जो रखा है, ये कह सकते हैं कि जी हां, यीशु ने तो एक ही दिया था, लेकिन जैसे ही यीशु अपने 40 दिन के टीचिंग के बाद, जिसको कहते हैं आफ्टर रिजरेक्शन 40 डेज टीचिंग के बाद, जब यीशु ऊपर उठा लिए गए, और ठीक 10 दिन के बाद जब पृथ्वी के ऊपर ये तीसरा व्यक्ति जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा नीचे उतरा, उसके बाद से कलीसिया पनपने लगी, कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी। तो बीच बीच में, क्योंकि बाइबल तभी नहीं थी, 1st सेंचुरी में 4 किताबें नहीं थी, पौलुस ने किताबें लिखना शुरू नहीं किया था, पीटर था, फिलिप था, सैमसन था, जॉन था, ये सब थे। और ऐसे करते करते जब कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, तब ऐसा लिखा पौलुस ने कि अरे एक यीशु था, दूसरा कहां से आ गया? एक पवित्र आत्मा था, दूसरा कहां से आ गया? सुसमाचार एक ही था, दूसरा कहां से आ गया? इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। वाह, वापस कहता हूं, इसको कहते हैं आत्मिक आंखों से चीजों को देखना। एक वैसी कलीसिया जो दिखती है, एक और एक कलीसिया है जिसको कहते हैं लूसीफर की भी कलीसिया। लूसीफर का अपना, कम ऑन गेट रेडी, लूसीफर का अपना यीशु है, लूसीफर का अपना पवित्र आत्मा है, लूसीफर का अपना सुसमाचार है, लूसीफर का अपना पास्टर भी है। माय गुडनेस, माय गुडनेस, कभी सोचा था, कभी दिमाग में यह बात आई थी कि जिसको कहते हैं अस्तित्व में, प्रेजेंट में विजिबल एक कलीसिया है, तो इनविजिबल भी एक कलीसिया है जिसको कहते हैं इल्यूमिनाटी, जो आज भी जगत में है। और ऐसी बहुत सारे सैटेनिक चर्चेस आपको मिल जाएंगे। तो इसके बीच में या इसके अंदर से ऐसी एक स्पिरिट निकलती है जो किसी को पोसेस नहीं करती। लेट मी रिपीट, जो किसी को पोसेस नहीं करती, नीचे पटकना या फिर उसको चीख निकालना, लोटपोट करना, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करती, पोसेस नहीं करती है, लेकिन वो अंदर रहती है, वो अंदर रहती है। जैसे जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, जैसे पतरस के अंदर, जैसे ही मत्ती 16:13 आपको याद आ गया होगा, पतरस वही है, यीशु वही है, परमेश्वर का आत्मा वही है जिसने पहले उसे एक बात बुलवाई कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, धी सन, जिसको कहते धी सन, मतलब एक ही मसीहा।
उसी पतरस को लूसीफर वहीं खड़ा अपनी बात डाल जाता है। पतरस लोटपोट नहीं होता, लेकिन वहीं खड़ा है, स्टेबल है। इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। बोला हमारा पास्टर तो सीधा है, ना तो जमीन पे गिर रहा है, ना लोटपोट हो रहा है, ना चीख रहा है, तो उसको पॉजेस कहां से हो गया? लेकिन लूसीफर का, शैतान का ये ट्रिक है, ये ट्रिक है कि वो पॉजेस करके भी आपको पता नहीं चलने देगा। आज डंके की चोट पे बोलता हूं, अपनी सीट बेल्ट बांध के रखो। यूट्यूब, जूम के जितने लोग हैं, आप परेशान हो जाओगे। ऐसी बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके बीच में बता चुका हूं, क्या बाइबल में 2 प्रकार के पवित्र आत्मा हैं? जी हां। किसने कहा? पौलुस ने। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग यूट्यूब में हैं, मसीह जगत में भी हैं, वो कहते हैं कि पास्टर डैनियल, ये तो एक रेफरेंस है, इसका क्या कहते हैं, पैरेलल, या फिर इसका क्रॉस रेफरेंस, या फिर सपोर्टिव स्क्रिप्चर कहां है? क्योंकि किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाना है तो एक स्क्रिप्चर से डॉक्ट्रिन नहीं बनती। ये मैं आपको भी बता चुका हूं, राइट नेतन साहब? मैं बता चुका हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस व्यक्ति ने कहा कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दिया, उसके अलावा एक और आत्मा, स्पिरिट, कलीसिया में घूम रही है, इसको सपोर्ट करने के लिए यही पौलुस ने क्या कहा? देखिए, 1 तिमोथी 4:1, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है, परंतु आत्मा, ब्रैकेट में एचपी का मतलब है होली स्पिरिट, लिखा है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, इसका मतलब है तब, अब और आगे भी ऐसा लिखा है कि आने वाले समयों में कितने लोग, पास्टर्स, प्रीचर्स, टीचर्स, लिखा है कितने लोग, कौन से लोग चर्च के लोग, कौन से लोग विश्वासी लोग, कौन से लोग बपतिस्मा लिए, कौन से लोग बाइबल को पकड़े, कौन से लोग चर्च जाते, प्रभु भोज खाते, लिखा है कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं। इसका मतलब है ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। तो ऐसी बहुत सारी आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। येलो कलर में देख लीजिए, बहक जाएंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौन से लोग हैं? एक ऐसे लोग हैं, माय गुडनेस गेट रेडी, ये ऐसे लोग हैं जिसने परमेश्वर की सच्ची आत्मा को नहीं परखा, और जिसके चलते मैंने रखा था कि अगर पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं समझा, गड़बड़ कर बैठे, तो आपसे क्या होगा? पाप हो जाएगा। ऐसा पाप, लोकेश भाई, ऐसा पाप जिसके चलते आपको अनंत काल का अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। गिल्ट और गिल्टी फॉर इटर्नल, गिल्टी फॉर इटर्नल। माय गुडनेस, क्या डेंजर चीज है, नहीं? बाप रे। तो लिखता है कि ऐसा स्पष्टता से पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा। ये पौलुस कौन है? अन्य जातियों का पास्टर। ये पौलुस कौन है? निर्जला जी आपका पास्टर, डैनियल का पास्टर, हम सभी का पास्टर, नेतन साहब आपका पास्टर, रेखा जी आपका पास्टर, ये जितने जुड़े हैं, एस्तर जी आपका पास्टर, हम सभी का पास्टर कौन है? यीशु ने कहा कि अन्य जातियों के लिए मैंने प्रेरित बनाया। किसको? पौलुस को। और परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है पता है? परमेश्वर मेरे पुस्तकों के द्वारा तुम्हारा न्याय करेगा। मैं रखूंगा उसको फिर कभी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माय गुडनेस गेट रेडी। तो इसका मतलब है कि हमें कितना सतर्क रहना है जब आप पेंटिकॉस्टल चर्च में जाते हो, कैरिस्मेटिक चर्च में जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो। जो कहता है ना कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो उसको सबसे ज्यादा परखो। वाह! अगर कोई कहता है मैं अपोस्तल हूं, सबसे ज्यादा परखो। कोई कहता है मैं प्रॉफिट हूं, सबसे ज्यादा परखो। अगर कोई कहता है मेरे चर्च में तो पवित्र आत्मा ऐसे जोरों से काम करता है, तो सबसे पहले उसको परखो कि लिखा है आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, याद रखो, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। अब इसको सपोर्ट करने के लिए और एक स्क्रिप्चर देता हूं। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, पहला यूहन्ना 4:1 लिखा है, हे प्रियो, लिखा है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना। इसका मतलब क्या है? चर्च के अंदर ऐसे स्पिरिट्स
घूमेंगी। तो लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, वरन किसको परखना है? लिखा है आत्माओं को परखो। अब यहां पर है प्लूरल, यहां पर है बहुवचन, लिखा है आत्माओं को परखो। यह आत्मा को क्यों परखना है? क्योंकि यही एक आत्मा, नीचे देख लो कॉन्टेक्स्ट है, लिखा है दुष्ट झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। तो एक नहीं निकले हैं, लिखा है झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हैं। इसका मतलब है बहुत 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 झूठे भविष्यवक्ता, और एक एक भविष्यवक्ता में ये आत्मा। तो तब जाकर लिखा है कि आत्माओं को परखो। ओके 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 ओके, यू गॉट द पॉइंट। आत्मा एक ही है, याद रखो। जैसे पवित्र आत्मा एक ही है, वैसे लूसीफर के पास में भी एक है। वो क्या करता है? अपनी आत्मा इनके अंदर डालता है, इनके अंदर डालता है, इनके अंदर डालता है। फिर कहता है कि जब प्रॉफिट तुम्हारे पास आता है, यीशु का नाम लेकर उसको आने दो, उसको स्वीकार करो, लेकिन परखो परखो परखो, उसको परखो। क्या बोल रहा है परखो, कैसे बोल रहा है परखो, क्या सिखा रहा है परखो। इवन मैंने आपको कहा था, डीटी जब स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था यहां तक कि डैनियल राज तक को परखो, डैनियल राज तक को परखो। मैं वापस कहता हूं कि जिस दिन आपको लगा कि कहीं गड़बड़ है टीचिंग में, मेरी बात कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं, आप मुझे बाकायदा कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको नहीं समझ आया जो चीज मैंने कही, बेशक कॉल करिए, मुझसे बात करिए, लेकिन किसी भी ऐसे आत्मा के पीछे, क्योंकि फेवरेट पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। हारून याद आ गया ना? धोखा खा सकते हैं, बड़ा भाई है ना मूसा का, धोखा खा सकते हैं। लोकल पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। अफ्रीकन पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। अरे ये तो मेरा सीनियर पास्टर है, धोखा खा सकते। अरे ये तो फेमस पास्टर है, धोखा खा सकते हैं। आजकल क्या चल रहा है पता है? जूम के लोगों, यूट्यूब के लोगों आजकल ज्यादातर ये कह रहे हैं, इतना सीनियर पास्टर गलत कैसे हो सकता है? देख लो क्या कहते हैं, इतना सीनियर पास्टर गलत कैसे हो सकता है? लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, गलत कैसे हो सकता है? इतना बुजुर्ग है, गलत कैसे हो सकता है? इतना पढ़ा लिखा है, गलत कैसे हो सकता है? उसके हाथ से तो मुर्दे जिंदा होते हैं, गलत कैसे हो सकता है? यही तो धोखा है, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है, यही तो धोखा है।